नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम म्यूजियम्स इन हरियाणा ये डिस्कस करेंगे दोस्तों। म्यूजियम्स इन हरियाणा, संग्रहालय भी बोलते हैं म्यूजियम्स को हिंदी में, जिनका थोड़ा टाइम स्पेन फोकस थोड़ा सा कम है और 2 मिनट में सारे हरियाणा के म्यूजियम्स देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप 2 मिनट बैठिए, आपको एक ही स्लाइड में सारे करा दिए जाएंगे। जींद में कौन सा पाया जाता है सर? जयंती देवी। जयंती देवी संग्रहालय कहाँ पे है? जींद में है। अंबाला में कौन सा है? वार हीरो मेमोरियल। वार हीरो मेमोरियल अंबाला में पाया जाता है। कुरुक्षेत्र में 5 है दोस्तों। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाम से है ये। तो क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि कुरुक्षेत्र, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी, सबको पता है। हस्तलिखित संग्रहालय कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। धरोहर हरियाणा कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा ये भी कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। थानेसर कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। सबको पता है थानेसर कुरुक्षेत्र में ही है। एग्जाम देने गए होगे तो थानेसर रेलवे स्टेशन पे आप उतरे भी होगे। मैं काफी एग्जाम दिए तो थानेसर रेलवे स्टेशन पे उतरता था। गुलजारी लाल नंदा ये इंपॉर्टेंट है। अगर इन 5 में से सभी की बात करें ना, सबसे जरूरी है गुलजारी लाल नंदा। तो जब हरियाणा बना था दोस्तों 1966 में, तो गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र से एमपी होते थे। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में। तो गुलजारी लाल नंदा ये इंपॉर्टेंट है इन 5 में से। ठीक है। लीलाधर दुखी संग्रहालय सिरसा में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने याद ऐसे किया था, लीला का सिर दुख रहा है इसलिए वो दुखी है। लीला है, हर गांव में एक लीला मिल जाता है आपको, आपके फैमिली में भी लीला का सर दुख रहा है इसलिए वो दुखी है, सिरसा में पाया जाता है। हिसार में राखी गढ़ी है, ये हर किसी को पता है, नहीं पता है तो दोस्तों पता होना चाहिए। राखी गढ़ी म्यूजियम हिसार में, और बहुत चर्चा का विषय था। अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब भी आए थे इधर। तो हाँ, ये किससे रिलेटेड है राखी गढ़ी म्यूजियम? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता हम पढ़ते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। ठीक है। उरुस्वती मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये बोले ना इस पूरी स्लाइड में एक याद रखना है सर हमें, तो बस मैं एक ही एब्जॉर्व कर सकता हूं, तो आप ये कीजिए, उरुस्वती गुड़गांव में पाया जाता है। और ये PYQ है, पेपर में आया था और मैं गलत करके आया था, ये पता नहीं कौन से पेपर में आया था, यही याद नहीं मेरे को। गुड़गांव में उरुस्वती संग्रहालय पाया जाता है दोस्तों। फेरी क्वीन रेवाड़ी में। फेरी क्वीन क्या है? ये एक रेलवे में जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन है, लोकोमोटिव स्टीम लोकोमोटिव इंजन, उसका नाम है फेरी क्वीन। और ये 1855 में बना था और अभी भी वर्किंग है, अभी भी ऑपरेशनल है। ठीक है, भाप का इंजन है इसे। और ये भी सीईटी 2022 के परी में आया था। फेरी क्वीन कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फेरी क्वीन है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? तो ये रेवाड़ी से करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड से ये है, एक उरुस्वती, एक फेरी क्वीन। तीसरा है जज्जर में उमानंद सरस्वती संग्रहालय। तो मैंने इसको याद ऐसे किया था दोस्तों, जज्जर, जज्जर से बना जज, जज बहुत आनंद में है, जज बहुत आनंद में है, ओमानंद आनंद, तो जज बहुत आनंद में है। लीला बहुत दुखी है क्योंकि उसका सर दुख रहा है। उरुस्वती गुड़गांव में है। उरुस्वती बिल्कुल आ सकता है। देखो देखो दोस्तों, एक दो चीज और देखने की है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट करता है। अब वो ये बनाए श्री कृष्ण संग्रहालय, सबको पता है कि एक अंदाजा से भगवान श्री कृष्ण ने मतलब स्पीच दी थी अर्जुन को, वो कहाँ दी थी? कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी। सबको पता थानेसर कहाँ पे है, वो ये नाम नहीं देगा। गुलजारी लाल नंदा दे सकता है, क्योंकि ये इससे आइडेंटिफाई नहीं होता है कि क्या उत्तर हो सकता है, क्योंकि उसको 4 ऑप्शन भी देने हैं ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? उसको 4 ऑप्शन देने हैं, तो इंसान थोड़ा आइडिया लगा लेता है, कॉमन सेंस जिसको हम बोलते हैं। हर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? उरुस्वती संग्रहालय। उरुस्वती संग्रहालय क्या पता लगेगा ऐसे? इसे कुछ नहीं पता लगता। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो वो टिक कर देगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन क्यों? स्टीम इंजन है, फेरी क्वीन है, किसी ने पढ़ा होगा तभी याद रहेगा, वरना पता नहीं लगता दोस्तों। ओमानंद सरस्वती संग्रहालय, ये भी आया पेपर में, जज्जर से है ये। तो इस स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी आ चुके हैं, उरुस्वती, ओमानंद, फेरी क्वीन। ठीक है दोस्तों, ये आप कीजिएगा। और जिनका टाइम स्पेन इतना ही था, आप जा सकते हैं, आप इंजॉय लीजिए। 60-65 अगली बार फिर लेके आइए। और जो मेरे साथ रुकेंगे, आगे आराम से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, तभी चीजें याद रहेंगी। बार बार रिवाइज करेंगे। कल हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था, उसको अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों, तभी फायदा है इस चीज का। ओमानंद
सरस्वती संग्रहालय कहाँ, क्या किया था हमने, जज आनंद में है, जज आनंद में है। कहाँ मिलेगा ये, जज्जर में, ये जज। अब आराम से पढ़ेंगे हम ताकि चीजें याद हो, जैसी ये क्लास खत्म हो आपको ना सारे याद हो जाएंगे, कितने 10-11 तो हैं ही। और ये जज्जर कहाँ पे है, हम मैप से क्यों कर रहे हैं दोस्तों, मैप से हमें पता चलता है कि जज्जर कहाँ पे है, ये दिल्ली है। अब पूछ लें कि क्या जज्जर की दिल्ली से सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। तो हमारे क्वेश्चन ऐसे भी जो इनडायरेक्ट है, ऐसे भी हमारी नॉलेज बढ़ती है दोस्तों। जज्जर, उमानंद सरस्वती संग्रहालय, जज बहुत आनंद में है, ये दिल्ली होगी दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब कुरुक्षेत्र के 4-5 है, उसको एक साथ पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र में क्या क्या, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे है संग्रहालय। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय ये, देखो दोस्तों, जो पहली स्लाइड देख के चले गए हैं उनको ये नहीं पता, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, श्री कृष्ण संग्रहालय। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। हस्तलिखित संग्रहालय कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। हस्तलिखित संग्रहालय कहाँ पे, यही है। धरोहर हरियाणा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का एकमात्र ओनली वन व्यक्तिगत संग्रहालय, ठीक है ना दोस्तों। थानेसर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। तो आप थोड़ा सा ऐसे भी याद कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, कुरुक्षेत्र में दिया था। तो गीता कैसे हस्तलिखित है, एक बुक है जो हाथ से लिखी गई है, ठीक है। और ये हमारी धरोहर भी है, धरोहर भी है। तो गीता का उपदेश दिया था, भगवत गीता एक हाथ से लिखी हुई है और वो हमारी धरोहर है, ठीक है ना। ऐसे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा चीजें, एडजस्टमेंट, तो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, गीता हाथ से लिखी हुई थी, भगवत गीता की बात है, और ये हमारी धरोहर है। 3 तो गए, गुलजारी लाल नंदा का मैंने स्टोरी आपको बताई ही थी, वो एमपी होते थे, थानेसर है ही, तो 5 हो गए दोस्त। तो ओमानंद, जज को आनंद आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ी सी चीजें वीडियो खत्म होते तक याद हो जानी चाहिए। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय दोस्तों, मेरा इंग्लिश मीडियम था, थोड़ा सा हिंदी बोलते हुए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी वो हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। जींद जयंती देवी, जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पाया जाता है, जींद में पाया जाता है। ये जींद है, देखो ये जींद है, मैप में भी हमें पता होना चाहिए, ये जज्जर है, जींद रोहतक, ठीक है ना। आप कोई जो जींद से है, नरवाना से है, बस जाती है, कहाँ जाती है, जींद रोहतक, जज्जर में बहादुरगढ़ आता है, फिर वहां से मेट्रो स्टेशन पकड़ते हैं हम दिल्ली के लिए, ठीक है ना। ये रूट होता है, थोड़ा सा मैप से पढ़ना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। सिरसा, सिरसा लीलाधर दुखी संग्रहालय, लीला का सर दुख रहा है इसलिए वो दुखी है, लीला दुखी और ये सर हो गया, ठीक है। सिरसा कहाँ पे सर, ये बिल्कुल इधर है सिरसा, सिरसा सर फिर लगते क्या है, फतेहाबाद है। तो दोबारा फिर रिवाइज करेंगे। श्री कृष्ण भगवद गीता का उपदेश दिया, हस्त से लिखी थी, धरोहर है, गुलजारी लाल नंदा है, एमपी रहे थे, थानेसर है, लीलाधर दुखी हमने कर लिया, जज को आनंद आ गया, जींद में जयंती देवी है। हर स्लाइड इस हर उसके बाद डाला गया है, इसलिए डाला गया दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए वीडियो खत्म होते तक। हिसार में क्या है, जहाज कोठी म्यूजियम, जहाज कोठी किसके, जॉर्ज थॉमस करके एक बंदा था जो आयरलैंड से आया था, पेपर में पूछा जा चुका है, आयरलैंड से था क्या ये, जॉर्ज थॉमस करके बंदा था, आयरलैंड से आया था। इसने अपनी हांसी का हिसार में है, जो हमारी 23वीं डिस्ट्रिक्ट बनी है अभी अभी, इसको कैपिटल बनाया था। हमने पढ़ा भी है, हांसी को 23वीं, जब वो 23वीं डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी। असीगढ़ का किला हांसी में पाया जाता है, तलवारों वाला किला, तो हमने सब चीजें डिस्कस की थी, अब जाके उस वीडियो को एक बार देखिएगा। हिसार में जहाज कोठी म्यूजियम है, ठीक है ना, इसी की कोठी को, ये जहां रहता था लोग इसको, जो जॉर्ज तो बोला नहीं आया, जॉर्ज को जहाज बना दिया, तो जहाज कोठी म्यूजियम, ठीक है ना। तो और जॉर्ज थॉमस ने किसको कैपिटल बनाया था, हांसी को बनाया था। और हमारी 23वीं डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये भी हांसी है। जॉर्ज थॉमस कौन से देश से आया था, आयरलैंड से आया था। और हिसार में एक और है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी म्यूजियम दोस्तों, सबसे ज्यादा चांसेस के आने के अभी, क्योंकि न्यूज में था, मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, उन्होंने शायद इनॉग्रेशन किया अभी, जो म्यूजियम बना है, ठीक है। गुरुग्राम, गुरुग्राम में उरुस्वती, गुरु कभी नहीं रूसता है, देखो देखो रूसता, रूस नहीं जाते हैं, मन वो कभी, गुरु शिष्य से कभी नहीं रूसता, गुरु कभी नहीं रूसता,
या फिर ऐसे बोल दो गुरु जी रूस गए हैं, रूस मतलब रशिया। गुरुजी, हमारे गुरुजी कहाँ गए हैं, आज पढ़ने गए ट्यूशन पे, गुरुजी नहीं मिले, वो रशिया चले गए। रशिया चले गए गुरुजी, बहुत मेहनती हैं, रशिया से बुलावा आया उनका, मतलब कि जाइए गुरुजी रूस। ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसी भी अपनी ट्रिक एक बननी चाहिए, बस सिंपल सी बात ये है कि आपके दिमाग में, और एक हल्की सी पेंसिल के साथ वहां लिख लो साइड में ही, तो बार बार वो ट्रिक क्यों करोगे ना, 5-4 बार पढ़ोगे सेट हो जाएंगे। गुरुजी हमारे कभी नहीं रूसते, ऐसे ही याद कर लो, या रूस चले गए हैं। ठीक है, तो दोबारा फिर पढ़ेंगे। ओमानंद, आनंद आ गया जज को, लीला का सर दुख रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया जो कि हस्तलिखित है। धरोहर है हमारी वो, गुलजारी लाल नंदा एमपी होते थे थानेसर। जयंती देवी जींद से है। उरुस्वती रूस गए हैं रशिया। ठीक है ना, रूस गए हैं। गुरुजी गुड़गांव, गुड़गांव, गुड़गांव कहाँ है, ये रहा। झज्जर कहाँ है, ये है, ये गुड़गांव है, ये फरीदाबाद है, ये पलवल है, ये नूह है। तो फरीदाबाद दिल्ली, देखो गुड़गांव दिल्ली, ये आप मेट्रो में जाते हो ना, ठीक है, ये दिल्ली से लगता है, ये दिल्ली है हमारी। अंबाला वार हीरो मेमोरियल, अंबाला वॉर हीरो, मतलब अंबाला कैंट आपने सुना ही होगा, तो उधर से याद कर लो, वार हीरो मेमोरियल, मतलब जो फौज से रिलेटेड चीजें हैं, अंबाला कैंट है उधर, वार हीरो मेमोरियल अंबाला में पाया जाता है। रेवाड़ी, रेवाड़ी में क्या है, रेलवे स्टीम भाप वाला इंजन लोकोमोटिव म्यूजियम, एस्टेब्लिश 1893 में किया था। और ये फेरी क्वीन मैंने बताया जो स्टीम लोकोमोटिव, इट वाज बिल्ट इन 1855 में बनाया था। ये एक इंजन का नाम है दोस्तों, फेरी क्वीन। India's last surviving steam locomotive as well as world's oldest still functional, अभी तक फंक्शनल दोस्तों, अभी भी काम में कर रहा है, और 1855 में बना था। ठीक है ना, बस ये याद रखना है कि भाप वाला इंजन है जो रेवाड़ी में है, और वो उसका नाम है फेरी क्वीन, बस बात तो खत्म, इतना ही याद रखना और कुछ नहीं करना। देखो इसकी, देख लो थोड़ा सा मेमोरी में याद रहेगा। अच्छा, फेरी क्वीन है इसका नाम, ये भाप वाला इंजन है दोस्तों। पहले इंजन भाप से चलते थे, कोयला का यूज किया जाता था, फिर अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे हैं, डीजल से चलते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हस्तलिखित, क्योंकि गीता भगवत गीता हाथ से लिखी हुई है, वो हमारी धरोहर है। गुलजारी लाल नंदा जी जो एमपी थे थानेसर। ठीक है, लीला का सर दुख रहा है, जज साहब आनंद में है। ठीक है, जयंती देवी जींद में है। ठीक है, और अंबाला में कौन सा था, अंबाला ये रहा, अंबाला में वॉर मेमोरियल, हमारे गुरुजी रूस गए हैं। फेरी क्वीन रेवाड़ी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको म्यूजियम्स आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे, जो वीडियो के लास्ट तक सिर्फ 12 मिनट की वीडियो में रुका होगा। कल हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़े थे, उससे पहले हमने हांसी को पूरे अच्छे से पढ़ा था। तो दोस्तों अपने नोट्स बनाना और 2 से 3 बार रिवाइज करना, वरना धीरे धीरे इतने फैक्ट्स हो जाएंगे आपको, मतलब पता तो होगा कि हाँ ये है, लेकिन 4 में से ना 2-3 ऑप्शन में अटक जाओगे आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। उस चीज का कोई फायदा नहीं है, हाथ से लिखो, नोट्स बनाओ और 1-2 बार रिवाइज करो, बस इतना ही करना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।